चलिए देखिएगा। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल के बारे में। और मैंने आपसे ये कहा था, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे ये कहा था कि एक कंप्यूटर हमारे पास है जो क्लाइंट है, और एक कंप्यूटर है जो क्या है, सर्वर है। अगर क्लाइंट से ओके अगर क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर के पास, तो किस प्रोटोकॉल के थ्रू जाती है? जैसे हम कोई सर्चिंग करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है, जो जैसे व्हाट इज कंप्यूटर सर्च करते हैं, तो ये जो डेटा जाता है जो प्रोटोकॉल के थ्रू, वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? HTTP होता है। और ये जो रिस्पॉन्स यहाँ से आता है, जो गूगल से डेटा आता है, वो भी किस प्रोटोकॉल के थ्रू आता है? HTTP के थ्रू आता है। ये आपसे बताया गया था, ठीक है जी। गुड। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट बोले थे ना, यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट बोले थे, और ये होता है आपका HTTP रिस्पॉन्स होता है। अब मैंने इसके बारे में बताया भी था काफ़ी कुछ हद तक, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने बताया था जो पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है? पोर्ट नंबर ऑफ HTTP AT होता है। वेरी गुड पूनम, निशा, सभी लोग याद रखिएगा आपसे। क्या होता है? AT होता है ना। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, जो पोर्ट नंबर होता है AT होता है। अब इसी पे डिस्कशन होना था कि पोर्ट नंबर होता क्या है, ठीक है। पोर्ट नंबर होता क्या है, इसी पे डिस्कशन चलना था यहाँ पे। देखिए, तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। जैसे एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक दूसरा कंप्यूटर है। अगर इस कंप्यूटर से, ये फिजिकल की बात कर रहा हूँ, अगर इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के पास मुझे कोई डेटा भेजना है, तो मुझे जिस एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है उसका नाम है IP एड्रेस। उसका नाम क्या है? IP एड्रेस। और हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे IP एड्रेस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो IP एड्रेस होता है वो कंप्यूटर को बताता है या फ़ोन को बताता है। तो अगर इसका IP एड्रेस मान लेता हूँ, इसे ऐसे मान लिया मैंने, इसका IP एड्रेस इस तरीके से कुछ IP एड्रेस होता है। जैसे मैंने मान लिया चलो 192 है, जो इसका IP एड्रेस 192 है, और इसका IP एड्रेस 193 है या 199 है, ठीक। तो ध्यान देना, ये जो कंप्यूटर है नेटवर्क में, इसका जो एड्रेस है, इसका जो IP एड्रेस है वो 192 है, और ये जो कंप्यूटर है इसका जो IP एड्रेस है 199 है। तो अगर मुझे इस कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर नाम है तो A और कंप्यूटर B, जी जी, इंटरनेट प्रोटोकॉल सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो कंप्यूटर आपका A है और कंप्यूटर B के पास डेटा भेजना है, तो मुझे किस IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे? ठीक, 199 की। तो ये IP एड्रेस होता है। तो IP एड्रेस आपको समझ में आया कि IP एड्रेस कंप्यूटर को बताता है कि किस कंप्यूटर के पास डेटा को भेजना है। और IP एड्रेस के बारे में डिटेलिंग आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो इसके लिए परेशान ना होइएगा, ठीक है। कितना ही IP एड्रेस नहीं पढ़ाना है, आगे भी मुझे डिस्कस करना है। तो IP एड्रेस किस कंप्यूटर पे डेटा भेजना है ये हमें बताता है, ठीक है। तो अब हमें किस कंप्यूटर पे जाना है, उस वो अगर हमें IP एड्रेस पता होगा तभी हम वहाँ पे जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। तो IP एड्रेस की वर्किंग आपको समझ में आई? IP एड्रेस का यूज आपको समझ में आया, क्या होता है IP एड्रेस? ओके। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे आप यहाँ पे 3 एप्लीकेशन आपने रन कराए हैं। एक एप्लीकेशन क्या है आपका, यहाँ पे मान लेता हूँ फेसबुक है, एक एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है, व्हाट्सअप है, और एक एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है, जीमेल है। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, या फिर जीमेल है। चलो मैं एक गूगल रख देता हूँ यहाँ पे, क्या रखता हूँ, फेसबुक है, जीमेल है, और एक गूगल है, ठीक। तो जो भी व्हाट्सअप वगैरह है, अच्छा व्हाट्सअप ही रख देता हूँ, चलो ठीक है व्हाट्सअप ही रख देता हूँ। यहाँ भी इस फ़ोन में भी, इस कंप्यूटर में 3 चीज़ें रन कर रही हैं। एक क्या रन कर रहा है, फेसबुक, एक क्या रन कर रहा है, व्हाट्सअप, एक क्या रन कर रहा है, जीमेल। तो एक कंप्यूटर में कई सारे एप्लीकेशन आप एक साथ ओपन करके मतलब ओपन किए रहते हो ना। अब बताइए, मैं हेलो मुझे सेंड करना है, मुझे हेलो सेंड करना है, हेलो मुझे इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के पास सेंड करना है।
तो पहली बात तो एक पैकेट बनता है, डेटा का एक पैकेट बनता है जिसके अंदर डेटा होता है, हेलो होगा, और किसके पास जाना है, 199 के पास जाना है। ये क्या हो गया, आईपी एड्रेस हो गया। तो पता चलेगा ये डेटा किसके पास जाना है, 199 के पास जाना है। अब बताइए, अगर मैं व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहा हूँ इस डेटा को, अगर मैं हेलो मैसेज को व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहा हूँ, तो ठीक है, इस कंप्यूटर के पास जाएगा, इस फोन के पास जाएगा, लेकिन किस एप्लीकेशन पे जाना चाहिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि जीमेल पे, बताइए। अगर मैं व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहा हूँ तो किस एप्लीकेशन पे ओपन होगा, सभी को पता है व्हाट्सएप पे ही ओपन होना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, गुड। अब देखिए, तो ये बताइए, जब इस फोन पे पहुंचा, ये आपका जो भी है क्या मैसेज, जब इस फोन पे पहुंचा, इस कंप्यूटर पहुंचा, तो उसके बाद कैसे डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा कि हमें कहाँ जाना है, हमें फेसबुक पे जाना है कि व्हाट्सएप पे जाना है कि जीमेल पे जाना है। ठीक है, इसके लिए एक यूनिक एड्रेस होता है। तो हर एप्लीकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है। हर एप्लीकेशन जो सर्वर होता है आपका, वो जैसे यहाँ पे फेसबुक सर्वर है, यहाँ पे व्हाट्सएप सर्वर है, यहाँ पे जीमेल सर्वर है, तो हर सर्वर का एक होता है यूनिक नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं पोर्ट एड्रेस या पोर्ट नंबर। पोर्ट एड्रेस या पोर्ट नंबर, इसका मतलब है कि ये जो व्हाट्सअप है, इसका पोर्ट नंबर मैंने मान लिया, ऐसे ही मान लिया 10 है। क्या है, 10 है। व्हाट्सअप का पोर्ट नंबर क्या है, 10 है। जीमेल का 25 है। फेसबुक का मैंने मान लिया 80 है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका क्या है, 80 है, व्हाट्सअप का 10 है, और जीमेल का 25 है। तो अब जब डेटा जाएगा यहाँ पे, तो डेटा पैकेट के साथ आईपी एड्रेस भी जाएगा और पोर्ट नंबर भी जाएगा, पोर्ट एड्रेस भी जाएगा। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पे डेटा हो गया, ये डेटा हो गया, ये है आईपी एड्रेस हो गया, ये पोर्ट नंबर हो गया। ठीक है, तीनों जब जाएगा तो हेलो तो मैसेज है, और आईपी एड्रेस का मतलब है किस डिवाइस पे जाना है, किस कंप्यूटर पे जाना है, और उसके बाद पोर्ट नंबर 10 है, तो ये 10 वाले एप्लीकेशन, 10 पोर्ट नंबर पे जो एप्लीकेशन रन कर रहा होगा, उस पे ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो व्हाट्सएप पे ही जाएगा, किसी और पे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 के पास ही से जाके ओपन होना है। ठीक है, तो पोर्ट नंबर क्या समझ आया, जितने भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, हर एप्लीकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, पोर्ट नंबर। हाँ, पोर्ट नंबर हमेशा फिक्स होता है जी, पोर्ट नंबर हमेशा फिक्स होता है जी, जितिशा। बताओ, ये समझ में आया कि नहीं, पोर्ट नंबर क्या होता है। ओके, अब देखिए, अभी मैं एक आपसे कह रहा हूँ कि मैं जीमेल कर रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, जीमेल कर रहा हूँ। जैसे मैं जीमेल करूंगा, जीमेल मैंने लिखा हाय, जीमेल मैंने लिखा हाय, तो हाय मैं लिखूंगा, तो किस कंप्यूटर पे जाना है, मतलब 200 कंप्यूटर पे जाना है, और उसके साथ उसका पोर्ट नंबर भी जाएगा 25। तो अब जब ये डेटा जाएगा, नेटवर्क में भेज दिया जाएगा, तो पहले इस कंप्यूटर को ढूंढेगा, ये कंप्यूटर कौन सा है, तो 200 जिसका एड्रेस होगा उस कंप्यूटर के पास जाएगा, ये आईपी एड्रेस है। फिर उसके बाद जब उस कंप्यूटर पहुंचेगा, तो किस एप्लीकेशन पे ओपन होना है, तो वो 25 पे, 25 कौन होता है, जीमेल होता है, तो जिसका मतलब जीमेल पे ओपन हो जाएगा। बताओ समझ गए कि नहीं। अब पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करता है किस एप्लीकेशन पे रन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से जब कोई मैसेज आप भेजते हो, तो उस मैसेज के साथ उसका आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर भी जाता है, जिसके थ्रू हमें कंप्यूटर का पता चलता है, और कंप्यूटर में किस एप्लीकेशन पे ओपन होना है ये पता चलता है। ओके, चलिए, तो पोर्ट नंबर, तो यहाँ पे एक पॉइंट बस लिख लेना, यही ये समझना था आपको फिलहाल, पोर्ट नंबर क्या होता है। तो एक लाइन यहाँ पे ये समझ लेना, पोर्ट नंबर आइडेंटिफाइज द, पोर्ट नंबर आइडेंटिफाइज द application server, application server runs on a computer, runs on a computer।
एक कंप्यूटर पे जो एप्लीकेशन सर्वर रन कर रहा है, ठीक है। और पोर्ट नंबर जो होता है, ये भी क्वेश्चन कभी आ सकता है कि जो पोर्ट नंबर होता है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, जो पोर्ट नंबर होता है ये होता है 16 बिट का। कितने का होता है? 16 बिट का। इसकी जो साइज होती है वो 16 बिट होती है, ठीक है। तो जैसे कभी आपसे पूछ सारे पोर्ट नंबर, जितने पोर्ट नंबर सबकी साइज कितनी होती है? 16 बिट होती है ना। बिट का मतलब है 010101 ना, तो 16 बिट रहेंगे वहाँ पे टोटल। ये याद रखना आप। समझ में आ गई बात कि नहीं बताइए? यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है? ओके, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। सही है, गुड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा जिसको भी लिखना हो। आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ ना। देखिएगा, अब जो एच है, एच और HTTPS देख लीजिएगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है, आपको पता ही है, मैं एक लिख दे रहा हूँ बस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर ना। क्या होता है? सिक्योर, मतलब ये सिक्योर होता है। जो HTTPS होता है वो सिक्योर होता है, और जो HTTP होता है वो सिक्योर नहीं होता है। इसकी मीनिंग क्या, मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं एक डेटा है, ठीक है, एक डेटा है, ये डेटा ये कंप्यूटर है, कोई सर्वर होगा, बैंक होगा, ये बैंक का कंप्यूटर है, ध्यान देना, बैंक का कंप्यूटर है। तो ये बैंक का कंप्यूटर है, ठीक। और ये मेरा कंप्यूटर है, दिस इज माइन, मतलब ये आपका कंप्यूटर है। अब आप कोई मान लेते हैं यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। डेटा ट्रांसफर करने का मतलब आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो जो ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो ट्रांजेक्शन जब भी आप करते हैं तो आप किसी वेबसाइट के थ्रू करते हैं, किसी एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं। उस एप्लीकेशन पे एक इंटरफेस आता है जिसमें आपका कार्ड नंबर मांगता है ना। क्या मांगता है? आपका ATM कार्ड नंबर क्या है, आपका एक्सपायरी डेट क्या है, कार्ड मतलब कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है, कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है, CVV नंबर क्या है, और उसके अलावा आपसे ये भी पूछता है कि आपका मतलब कार्ड पर नेम किसका है, कार्ड पर नेम किसका है, ये सब पूछता है आपसे। ये आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, मतलब कार्ड की इन्फॉर्मेशन को पूछता है। अब आप कार्ड की इन्फॉर्मेशन को इंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देते हो, पे पर क्लिक कर देते हो। जब पे पर क्लिक करते हो, जहाँ यहाँ पे आपको पे करना होता है, बैलेंस करना होता है, पेमेंट करना होता है, तो वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ये बैंक के पास जाती है। किस पास जाती है? बैंक के कंप्यूटर के पास जाती है। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू ये वर्क होता है यहाँ पे ना। तो ये आपका इंटरनेट है, इसके थ्रू ये वर्क बैंक के पास जाता है। फिर बैंक आपकी इन्फॉर्मेशन को देखता है कि हाँ आपने इन्फॉर्मेशन सही डाली है, और आपके अकाउंट को चेक करता है, पैसा है वहाँ पे। अगर पैसा है तो ये अलाउ कर देता है, आपको अलाउ कर देता है कि आप पेमेंट कर सकते हो। मतलब वो तब पैसा क्या होता है, बैंक क्या अलाउ कर देता है, तो वो पैसा जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है उस कंपनी के अकाउंट में या उस पर्सन के अकाउंट में जहां आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन ये जो अगर ये जो डेटा जा रहा है यहाँ से यहाँ तक बैंक के पास, ये जो डेटा बैंक के पास जा रहा है, ध्यान से सुनना, जो बैंक के पास जा रहा है, अगर ये HTTP प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज हुआ है, अगर HTTP प्रोटोकॉल यूज हुआ है, तो आपने जैसे डाला कार्ड नंबर, मान लेते कार्ड नंबर आपने डाला यहाँ पे 1234, ऐसे मान लेता हूँ, 16 डिजिट का होता है, फिलहाल मैं 4 ही लेके चल रहा हूँ, 1234। तो ये 1234 जैसे आपने डाला, जिस 1234 वैसे ही जाएगा, ठीक, वैसे ही जाएगा, 1234 ही यहाँ से जाता हुआ दिखेगा, ठीक। और अगर आपने सीवी डाला 121, तो 121 सीवी जाएगा। जो भी आपका एक्सपायरी डेट होगा वो जाएगा, नेम जाएगा। मतलब जैसे आपने डाला है सेम वही डेटा नेटवर्क इंटरनेट पे लोड होगा और वो आगे बढ़ेगा, ठीक। लेकिन जो एच टी टी पी एस होता है, इसमें आपका जो डेटा है ये इनक्रिप्ट हो जाता है। डेटा क्या होता है आपका यहाँ पे? इनक्रिप्ट होता है।
इनक्रिप्ट होने का मतलब है कि आपका डेटा ऐसे फॉर्म में चेंज होता है कि जिसे कोई रीड ना कर पाए, जिसे कोई बीच में कोई पर्सन रीड ना कर पाए। तो अब ये डेटा यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ अगर जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई भी पर्सन उस डेटा को रीड ना कर पाए, तो ऐसे फॉर्म में चेंज करने को हम लोग क्या बोलते हैं? इनक्रिप्ट। क्या बोलते हैं? इनक्रिप्ट। मतलब डेटा क्या हो जाए? अनरीडेबल हो जाए, डेटा रीड ना होने पाए। तो उसके बाद लेकिन जब बैंक के पास पहुंचेगा, तो फिर वो क्या करेगा? फिर अपनी सेम स्टेट में आ जाएगा और बैंक इसे क्या कर सकता है? रीड कर सकता है। ये अनरीडेबल कब होगा? अनरीडेबल कब होगा या इनक्रिप्ट कब होगा? जब आप इसको HTTPS से सेंड कर रहे होंगे, जब आपका प्रोटोकॉल कौन होगा? HTTPS होगा, तब जाके ये क्या होगा? आपका इनक्रिप्ट होगा। तो अब इसके फायदा क्या हुआ? इससे फायदा क्या हुआ कि आप सभी को पता है जो इंटरनेट है, इंटरनेट पे डिफरेंट टाइप के यूजर्स होते हैं, दैट इज हैकर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? हैकर्स होते हैं। अगर डेटा इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, आपका डेटा किसके थ्रू? HTTP के थ्रू, क्योंकि सेम जा रहा है। अगर इस डेटा को हैकर ने हैक कर लिया, अगर हैक कर लिया कहीं से, मतलब ले लिया डेटा को आपका, तो क्या होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन, जो डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन थी, वो चली गई किसके पास? हैकर के पास। हो सकता है किसी तरीके से अगर OTP उसे मिल जाए, तो वो क्या करेगा? आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन ट्रांसफरिंग कर सकता है, विथड्रॉ वगैरह कर सकता है, ठीक है, या कहीं पैसे ट्रांसफर कर सकता है, पेमेंट कर सकता है ना। तो ये रिस्क है यहाँ पे। लेकिन अगर ये HTTPS के थ्रू जा रहा है आपका डेटा, तो इनक्रिप्ट होके जाएगा। तो अगर कोई इसको एक्सेस भी कर लेगा, कोई हैकर हैक भी कर लेगा, तो उसे रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनरीडेबल है, पर समझ ही नहीं पाएगा क्या है। और जो समझ नहीं पाएगा वहाँ पे, तो उसका कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब है वो डेटा को ले नहीं पाएगा, वो डेटा को हैक नहीं कर पाएगा, हैक करके लेकिन उसको पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है HTTP में और HTTPS में। बताओ समझ में आई बात कि नहीं? बात आपको समझ में आई कि नहीं सभी को? हाँ, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जी। तो बताओ HTTPS अच्छा है ना? अगर बैंकिंग का या कोई भी डेटा हो, कोई भी डेटा हो, अगर हम कोई डेटा भेजना चाहें, तो हम चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट में, जो हमारी वेबसाइट है, उसमें जो प्रोटोकॉल लगा हो, वो क्या हो? HTTPS है ना। वो HTTP नहीं होना चाहिए। अगर हमारी वेबसाइट में जो प्रोटोकॉल HTTP होगा, तो डेटा जो भी ट्रांसफर होगा, वो क्या होगा? सेम वैसे होगा जैसे हम टाइप करेंगे। लेकिन अगर HTTPS होगा, तो क्या होगा? अलग होगा, डिफरेंट होगा वहाँ पे। यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए, मैं एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए स्क्रीन शॉट लेना ले लीजिएगा, मैं न्यू स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। HTTPS का 443 होता है जी। अच्छा, ये पूछ रहे हो HTTP का क्या? HTTPS का 443 होता है, और जो आपका HTTP होता है उसका 80 होता है। HTTPS का जो पोर्ट नंबर होता है वो 443 होता है, और इसको ये पूछा बहुत कम जाता है, इसको आप याद न रखिएगा, ये कम पूछा जाता है। और जो HTTP उसका क्या होता है? 80 होता है। चलिए, इसमें लिख लीजिएगा एक पॉइंट आप यहाँ पे, HTTPS। It is the it is the secure version of HTTP protocol that allow
to send data in encrypted form. Encrypted form. It means when data is transferring through the network या internet, then it is in unreadable form. Unreadable form. अनरीडेबल फॉर्म, ठीक है। अब जैसे कोई वेबसाइट होती है, ध्यान देना, जब कोई वेबसाइट होती है, आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे, वेबसाइट का जो यूआरएल होता है, ठीक है, जो यूआरएल होता है, जो एड्रेस होता है, इसमें आपका लिखा होगा HTTP, फिर ऐसे करके www डॉट जैसे google.com। अगर ऐसा लिखा है, ठीक है, समझ जाना ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। ये क्या है? अनसिक्योर है, ये सिक्योर नहीं है, ठीक है, या नॉट सिक्योर, जो भी है। इसके अलावा अगर ऐसा लिखा है https/www.google.com, ये क्या होगी आपकी? सिक्योर। क्या होगी? सिक्योर। तो यहाँ पे अगर एस लिखा मिले, अगर यस नहीं मिलेगा तो आपको लॉक मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है किसी में लॉक लगा हो, ऐसे क्या लगा? लॉक लगा। लॉक के आगे लिखा हो www.google.com। चलो मैं एक दो दिखा देता हूँ यहाँ पे google.com, ठीक है। आइए देखिए, जैसे मैं ओपन करता हूँ, और पोर्ट नंबर मैंने बता दिया, इसका पोर्ट नंबर बता दिया। यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या होता है? 443 होता है। when data is ट्रांसफरिंग है, ट्रांसफरिंग थ्रू द नेटवर्क या इंटरनेट, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पे देखिए गूगल ओपन हुआ है, तो यूआरएल देखिए, ये यूआरएल है, ये यूआरएल है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो आपको लिखेगा google.com दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। क्या लगा? लॉक। लॉक का मतलब कौन सा प्रोटोकॉल है? HTTPS। कौन सा प्रोटोकॉल है? HTTPS। तो अगर आप यहाँ पे अब कुछ सेंड करेंगे किसी को, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। किस में जाएगा? इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे HTTPS लिखा होगा, या पर कहीं कहीं पे नॉट सिक्योर ही लिखा होता है, नॉट सिक्योर लिखा होता है यहीं पे, ठीक है। जैसे मैं कोई वेबसाइट ओपन करूँ यहाँ पे, जैसे एक वेबसाइट है, ऐसे मैं ओपन कर रहा हूँ iehmsr.com। इसी वेबसाइट है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये वेबसाइट है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो क्या लिख के आ रहा है? नॉट सिक्योर लिख के आ रहा है ना, ठीक है। नॉट सिक्योर यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, ठीक है। ये वेबसाइट जो है यहाँ पे, समझ गए ना? बताइए, अब सभी को समझ में आया?
कि ये इसका मतलब कौन सा प्रोटोकॉल है यहाँ पे, HTTP है। कौन सा प्रोटोकॉल है यहाँ पे, HTTP है। किस वेबसाइट में HTTP प्रोटोकॉल है और किस वेबसाइट में HTTPS प्रोटोकॉल है यूज हो रहा है, ये आप बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बोलिए। ओके, चलिए तो फिर ठीक है, ये था आपका HTTP प्रोटोकॉल और HTTPS प्रोटोकॉल। ऐसे ही मतलब आगे प्रोटोकॉल्स हैं, FTP भी है, ठीक है, आपको SMTP पढ़ना है, IP, TCP, टेलनेट, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं। और नेक्स्ट क्लास में बाकी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी इतना ही रखते हैं ना। ओके, थैंक यू। हाँ, HTTPS में लॉक आता है, ठीक है, लॉक आएगा वहाँ पे, ठीक है, लॉक का सिंबल आएगा। और HTTP में नॉट सिक्योर आता है जी, धर्मेंद्र। ओके।